आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में जाने से पहले मैं थोड़ा रिवीजन करती हूँ। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ क्या क्या किया था। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था हम पोस्ट कैसे लगाते हैं। तो बीच का जो स्क्वायर बटन है हम उससे पोस्ट सेट कर रहे थे, ठीक है। दूसरा हम अपने फीड पे जाते, ये हमारी फीड थी, ये वाला पोस्ट हमने किया था, ठीक है। पोस्ट के साथ हमने यहाँ पे जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है ये इसका कैप्शन लिखा था। कैप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट अ कैप्शन विच इज़ अट्रैक्टिव, ठीक है, कि एकदम जो है ना लोगों की वो नज़र को कैप्चर कर ले से। फिर हमने हैशटैग्स लगाए थे। हैशटैग्स जो है अगर अकाउंट ग्रो हो रहा है आपका या आपके क्लाइंट का, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, अगर उनका अकाउंट भी ग्रो हो रहा है, लाइक नया अकाउंट है, तो यू हैव टू यूज़ द हैशटैग्स like minimum 25 to 30 hashtags you have to use it, right। अच्छा, उसके बाद हैशटैग किस तरह लगाने हैं, तो मैंने हैशटैग्स बताया था आपको कि हमें जो है 5 का सेट्स बना लेना, ठीक है। किस तरह हम 5 हैशटैग्स लगाएंगे जिनमें जो है वो पोस्ट 1K के अंडर हो, ठीक है। 1K के अंडर का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ कुछ सर्च करती हूँ इंस्टा स्टोरी, सपोज टैग्स में मैं जाऊंगी, यहाँ पे सर्च हो रहा है। एनीवेज, जब तक सर्च होता है तब तक मैं आपको ये बताऊँ, हमने जैसे हमें 30 हैशटैग यूज़ करने, ठीक है। अब 5 का सेट बनाना है, तो 5 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू कितने सेट्स हो गए हमारे पास, 6 सेट्स हमने बनाने। एक सेट हमने बनाना है जिसमें 1K से कम पोस्ट हो हमारे पास, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेट हमने बनाना है जिसमें 1K से ऊपर पोस्ट हो, लाइक 1K से लेके 3K तक या 5K तक, राइट। सेकेंड हैशटैग हम बनाएंगे, जो सेट हम बनाएंगे वो बनाएंगे 5K से लेके 10K तक का, ठीक है। उसके बाद 10K से 20K, मतलब हमने छोटे हैशटैग यूज़ करना है जिसमें कम पोस्ट हो, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहला हैशटैग 755K पोस्ट, वो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मिनिमम एक हम यूज़ कर सकते हैं, 1 से 2, ठीक। मदद क्या मिलेगी इससे कि हमें मतलब अकाउंट ग्रो करने में हेल्प मिल सकती है, ठीक है। अगर हम छोटे हैशटैग्स पे जाएं, जैसे ये 500 पोस्ट, तो देखिए यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है वो रैंक हुए हैं। ये है, अगर क्यों हुआ हुआ है, क्यों इसलिए हुआ हुआ है कि हैशटैग्स में जो है वो रैंकिंग होती है, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम क्या करते हैं, जैसे मैंने पोस्ट किया अभी, अब 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक वो काउंट करेगा कि इस पोस्ट पे कितनी इंगेजमेंट हो रही है। एंगेजमेंट का मतलब ये है कितने लोगों ने उसको लाइक किया है, ठीक है, कितने लोग उसको बुकमार्क कर रहे हैं, ये बुकमार्क होता है, सही। कितने लोग उसको शेयर कर रहे हैं, जो थर्ड कमेंट के बाद में सिंबल है वो शेयर का, और कितने लोग कमेंट कर रहे हैं इन 60 मिनट्स में, ठीक है। अगर तो ये सब बहुत अच्छा है किसी एक पोस्ट का, तो क्या होता है, जो एक हैशटैग होता है वो उस पर रैंक हो जाता है। जैसे इन्होंने हैशटैग यूज़ किए होंगे, उसमें ये वाला हैशटैग भी यकीनन शामिल होगा, इंस्टा स्टोरी सेव। जैसे ये यहाँ पे देखें, इन्होंने हैशटैग जो यूज़ किए हैं उसमें होगा ये वाला हैशटैग भी, ठीक। तो इसलिए क्या हुआ, ये इनका पोस्ट 1 घंटे में बहुत अच्छा काम किया होगा। तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने, या जो मशीन है जिसको एल्गोरिथम कहते हैं, उसने क्या किया कि उसने देखा कि ये पोस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसने क्या किया, जो इंस्टा स्टोरी सेव का हैशटैग है उसके ऊपर इसको रैंक कर दिया, ठीक। रैंक कैसे कर दिया कि ये फर्स्ट पे अब शो हो रहा है। जैसे यहाँ इंस्टा स्टोरीज़ पे अगर हम जाएँ, उन्होंने ये वाला हैशटैग भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इनका पोस्ट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि एक तो बड़ा हैशटैग है और यहाँ पे इनका पोस्ट रैंक नहीं हुआ, ठीक है। मार्केटिंग लाइफ यहाँ से लेते हैं, मार्केटिंग लाइव भी बड़ा हैशटैग है, 402K पोस्ट है, तो यहाँ पे भी इनका जो है वो रैंक नहीं किया, ठीक है। मैं एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, ओके। फिर यहाँ पे मार्केटिंग 101 है, ये भी बड़ा पोस्ट है, यहाँ पे भी रैंक नहीं किया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे पोस्ट जो हैं, जो छोटे अकाउंट के पोस्ट है, कम फॉलोअर्स वाले अकाउंट के पोस्ट है, वो बड़े हैशटैग पे भी अच्छे रैंक कर जाते हैं,
सही। तो जब वो अच्छे रैंक कर जाते हैं, तो जैसे आप देखें किसी ने ये वाला पोस्ट खोला, जैसे सोशल मीडिया टिप्स है, किसी को टिप्स चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे उनको टिप्स चाहिए, तो फर्स्ट पे जो होंगे शुरू में, हम जैसे ये है, तो टिप्स में मैं इसी पे ही जाऊँगी कि यहाँ से कोई मुझे टिप मिल जाए सोशल मीडिया की, ठीक है। फिर मैं हो सकता है अकाउंट पे चली जाऊँ, और अगर मुझे इनका अकाउंट अच्छा लगा हो तो मैं क्या करूँगी, फॉलो प्रेस कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, फॉलोअर्स इंक्रीज़ होते हैं, आपकी पोस्ट की इंगेजमेंट इंक्रीज़ होती है, और आपके ज़्यादा चांस होते हैं फॉलोअर्स आने के और जल्दी ग्रो करने के। जैसे एक और ये है, यू डोंट नीड 10K फॉलोअर्स हु सिट ऑन योर अकाउंट एंड नेवर बाय फ्रॉम यू व्हेन यू कुड हैव 300। तो मुझे ऐसा लगा भी कुछ अच्छी बात कही, मैं जाके पोस्ट पढ़ूँगी, क्या है, प्रोफाइल चेक करूँगी किस बारे में है, क्या करती हैं ये, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, और आई हेल्प क्रिएटिव ट्रांसफॉर्म इनटू वेल नोन गो टू एक्सपर्ट इनटू देयर निच। ये हेल्प करती है कि अकाउंट ग्रो करने में स्पेसिफिक निचेस में। तो देखें इनका पूरा अकाउंट जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, तो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं क्या कर दूँगी, सिंपली इसको फॉलो कर दूँगी, ठीक है। सो मैं इसको फॉलो करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट अकाउंट से, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, समझ आई। इसी तरह हैशटैग्स काम इस तरह करते हैं कि वो हमें हेल्प करते हैं कि ग्रो करने में हमारे अकाउंट को, राइट। जैसे एक और कोई यहाँ से उठाते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। अब देखें फर्स्ट पे कौन सा पोस्ट है, ये है, तो मैं जाके प्रोफाइल चेक करूँगी, ऑब्वियसली रैंक हो रहा है पोस्ट, कोई वजह होगी इसके पीछे, जाके तो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इनकी सर्विसेज है। सही, आपको समझ आ रहा है बायो लिखने का क्या फ़ायदा है, कि देखें बायो में मुझे पहली लाइन में उनका नाम से पता लग रहा है क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कर रही है। उसके बाद जब मैं नीचे, बल्कि यूज़र नेम में वर्ड लिखने का ये फ़ायदा है, नीचे आऊँगी बायो में तो लिखा हुआ है को फाउंडर जो भी इनकी कंपनी है, फिर MBA + 5 ईयर एक्सपीरियंस इंस्टाग्राम मार्केटिंग पर्सनल ब्रांडिंग। अब मैं देख रही हूँ कि इतना एक्सपीरियंस है तो कोई तो बात होगी, तो हो सकता है मैं इनके कुछ दिन पोस्ट देखती रहूँ, फॉलो भी कर दूँ, और हो सकता है जो ये प्रोडक्ट बेच रही हैं वो उनकी सर्विसेज भी ले लूँ, राइट। तो इस तरह हैशटैग्स काम करते हैं। जैसे ये क्रिएट अ परफेक्ट इंस्टाग्राम बायो, तो ये देखें कितनी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो इस तरह ये चीज़ें काम कर रही होती हैं, हैशटैग इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट थिंग इज़ के डिस्क्रिप्शन या जो हम यहाँ पे कैप्शन लिखते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देखें अब कैप्शन में सबसे पहले आना चाहिए कि एक कैची सी कोई लाइन हो पोस्ट के बारे में, ठीक। फिर नीचे आपने कॉल टू एक्शन भी प्लेस करना है। कॉल टू एक्शन क्या होता है, या जिसको CTA भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा स्टे कनेक्टेड, आगे अपना ये लिंक दिया हुआ है एक अकाउंट का। अब किसका है वो, यही अकाउंट है, ठीक है। तो क्या होगा जब यूज़र यहाँ से ये पढ़ेगा, या फॉलोअर या कोई भी रीडर पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे ये आएगा, इस अकाउंट पे क्लिक करेगा, और जब ये सारे पोस्ट पढ़ेगा तो उसको, अगर वो इंस्टाग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख रहा है तो अच्छी भी लगेगी, ऑब्वियसली कितने अच्छे पोस्ट बनाए हुए देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉलो भी हो जाएगा, तो एक फॉलोवर यहाँ से उनके इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह चांसेस होते हैं फॉलोवर इंक्रीज़ होने के। एक तो हैशटैग, दूसरा हमने ये करना है कॉल टू एक्शन, जिसको CTA कहते हैं, ठीक। किसी और का पोस्ट देखते हैं, जैसे ये है। अब इसमें CTA है या नहीं ये नहीं मुझे पता, मोर इन्होंने लगाया हुआ, ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा अकाउंट है, इनको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, सही। तो इस तरह ये चीज़ें काम कर रही होती हैं, और जिन्होंने नहीं लगाया उनको लगाना चाहिए था। ये ऑब्वियसली बड़े अकाउंट होंगे इसलिए इन्होंने नहीं लगाया होगा, इतनी ज़रूरत नहीं होगी इनको। जैसे यहाँ पे ये अकाउंट वाला देखते हैं, तो कॉल टू एक्शन लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके यूज़र को पता नहीं होगा कहाँ से फॉलो करना है, अगर वो इंस्टाग्राम पे नया होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो चांसेस हैं कि आप जो है एक फॉलोअर लूज़ कर दें अपना। तो CTA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल टू एक्शन कि अपना नाम यहाँ पे लिखें आप कैप्शन में। कैप्शन शुड बी अट्रैक्टिव और थोड़ा लंबा होना चाहिए,
सही है। अच्छा, अब मैं एक और बात पे आगे चलती हूँ। अब एंगेजमेंट रेट एक और चीज़ से भी काउंट होता है। जैसे ये मैंने पोस्ट खोली हुई है, अब मैं देखें यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे टाइम लगेगा पढ़ने में, ठीक है। नीचे फिर मैं कैप्शन में आऊँगी, कैप्शन भी काफ़ी लंबा है, मुझे टाइम लग रहा है। अब इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ये रीड कर रहा है कि मुझे इस पोस्ट पे काफ़ी टाइम लगा, तो वो एल्गोरिथम ये समझ जाएगा ये पोस्ट अच्छी थी, जब भी यहाँ पे जो है वो जो फॉलोवर है या जो रीडर है वो यहाँ पे टाइम इसीलिए लगा रहा है क्योंकि ये पोस्ट अच्छी थी, ठीक। अच्छा, अब पोस्ट के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। एक होता है, एक स्क्वायर पोस्ट होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं स्क्वायर में है, ठीक। ये जो है वर्टिकल फॉर्म में थोड़ा लंबा सा है, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अच्छा, कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो कैराउजल्स होते हैं। कैराउजल्स क्या होते हैं कि यहाँ पे हम स्वाइप कर करके आगे पढ़ रहे होते हैं, ठीक। अच्छा, कैराउजल्स में क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर देते हैं कुछ डिफरेंट पोस्ट में और एक साथ उनको पोस्ट किया जाता है। एक स्टोरी में हम उसको पोस्ट कर रहे होते हैं। स्टोरी से फ़ायदा ये होता है आपके कैराउजल्स इंटरेस्टिंग होने चाहिए। अगर तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होंगे तो रीडर जो है वो आगे नहीं पढ़ेगा, जो भी आपका अकाउंट पे है या पोस्ट पढ़ रहा है वो आगे नहीं पढ़ेगा और बीच से छोड़ के चला जाएगा। तो इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड एक स्टोरी के फॉर्म में हो जो कंटिन्यू हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट में इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी कॉल टू एक्शन प्लेस करना है। जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है फॉलो और अपने आगे अकाउंट का नाम लिखा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपने लाजमी प्लेस करना है, या तो आप उसमें करें कैप्शन में प्लेस करें या अपने पोस्ट के एंड में। होगा क्या, जब लोग आपके कमेंट करेंगे उस सवाल का जवाब देंगे तो आपकी अगेन इंगेजमेंट बढ़ रही होगी यहाँ से, राइट। क्लियर होगा। अभी हमने देखा हैशटैग किस तरह लगाने चाहिए, कितने लगाने चाहिए, और दूसरा हमने देखा कॉल टू एक्शन क्या होता है, और तीसरी चीज़ हमने जो देखी वो कैप्शन कैसे लिखते हैं, पोस्ट कैसे पोस्ट के एंड में क्वेश्चन कैसे प्लेस करते हैं, ये सब देखा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अगर कोई यूज़र नया है उसको ये नहीं पता भाई ये सिम्बल्स किसके हैं, ये हार्ट क्या है, ये कमेंट का सिंबल चले, वो तो फिर भी समहाउ पता होगा, ये शेयर का नहीं पता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इन्होंने कितना अच्छा लिखा है कि इसका क्या मतलब है सेंड, कि अगर किसी को सेंड करना हो तो यहाँ से हम सेंड कर सकते हैं, किसी अपने फॉलोअर्स को, किसी को भी यहाँ से हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपली किसी को भी सेंड कर देती हूँ, सपोज सेंड, ठीक। तो ये सेंड हो गया पोस्ट, नोटिफिकेशन भी आ गई, ओके। अब यहाँ से जो है हम बुकमार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सेव टू कलेक्शन, जो मेरे कलेक्शन है उसमें जाके ये सेव हो जाएगा। और यहाँ से पोस्ट का हम टर्न ऑन भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में से आ नहीं रहा, कॉपी लिंक शेयर टू अबाउट दिस अकाउंट, अच्छा एनीवेज यहाँ पे शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सॉरी नोटिफिकेशन ऑन करने का, ठीक है। तो इस तरह हम ये काम भी कर सकते हैं। अब हम फीड पे जाते हैं अपनी, ठीक। अब जो सेव पोस्ट है वो कैसे आएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे सेफ लिखा हुआ है, यहाँ से जाएंगे तो ये आपके सेफ पोस्ट यहाँ से आ जाएंगे, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अच्छा, एडिट प्रोफाइल हम देख चुके हैं, प्रमोशन हम देख चुके हैं, इनसाइट्स हम देख चुके हैं। इनसाइट्स पे दोबारा चलते हैं। तो इन 7 डेज़ में 11 लोगों को मेरा अकाउंट रीच हुआ है। जो मैंने पोस्ट किया वो ये किया है, ये वाला पोस्ट, और ये स्टोरी बनाई थी इतने अरसे में, ओके। इसकी अगर इनसाइट्स देखें तो कोई आई गेस रिज़ल्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी ने एंगेजमेंट ही नहीं की, ना कोई मैंने ऐसे हैशटैग्स यूज़ किए थे। हैशटैग्स में से 1 पर्सन ने देखा और होम पे से 5 लोगों ने देखा है, सो बस इतना पता लग रहा है। और लेकिन ना किसी ने लाइक किया ना कुछ, क्योंकि मैंने पोस्ट ही पूरी नहीं डाली हुई, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। हमने स्टोरी देख ली,
किस तरह डालनी थी, ये काम भी हमने कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे स्टोरी देखने का क्या फ़ायदा होता है, आपको जो फॉलोअर्स हैं उनको याद रहता है कि मतलब ये मेरे पास मैंने इनको भी फॉलो किया हुआ है। और कोई अगर हो सकता है इन्फॉर्मेशन देखें वो अच्छी, जैसे आपको ये सपोज़ मार्केटिंग की वो दे रहे हैं आप सर्विसेज, तो हो सकता है वो आपसे एक पॉइंट पे आके सर्विसेज भी लेना शुरू कर दें, ठीक है, फॉलोअर्स आपके क्लाइंट में चेंज हो जाए। यहाँ पे इन्होंने उनका फैब्रिक का उसका क्लोथ का बिजनेस है, तो देखें डिफरेंट उन्होंने प्रिंट्स डाले हुए हैं क्लोथिंग से रिलेटेड, ठीक। कोई कोटेशन से रिलेटेड ढूंढते हैं हम पेज। अच्छा, ये किसी और का ही इन्होंने पोस्ट किया, खुद नहीं डिज़ाइन किया कोई। अब ये पेज बड़ा है, ये ऐसा लग रहा है कि खुद इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है पोस्ट। यहाँ पे देखिए स्टोरी भी डाली हुई है। तो स्टोरी से क्या होता है, अगेन आपके अकाउंट पे इंटरेक्शन हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे विच यू लव डे और नाइट, तो यहाँ पे अगर मैं डे प्रेस करती हूँ या कुछ भी डे नाइट प्रेस करती हूँ, क्या होगा कि अगेन यहाँ पे इंगेजमेंट हो रही है। लोग मेरे अकाउंट से, मेरे पेज से इंगेज हो रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं। तो इंगेजमेंट का ये फ़ायदा है, ठीक। अच्छा, अब हमने अपने पेज पे जो है सिर्फ पोस्ट नहीं डालने। अगर आप किसी क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं तो आप वीडियो भी डालेंगे एक दो, ठीक है, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। पोस्ट डालेंगे, कैराउजल्स डालेंगे। कैराउजल्स हमने अभी देखे थे, ये होते हैं कैराउजल्स जिनको हम स्वैप कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। टोटल इसमें 10 स्लाइड्स बनती हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, राइट। मतलब ज़्यादा तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली 10 से, लेकिन उससे कम ज़रूर हो सकती हैं। अच्छा, पोस्ट करने से पहले, जैसे आप पोस्ट कर रहे हैं, ये मैंने पोस्ट किया, जब मुझे ये पोस्ट करना था मुझे इससे पहले क्या करनी है, एंगेजमेंट क्या होती है दूसरे अकाउंट्स के साथ। अब जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं उनके पिक्चर्स पे जाके कमेंट करूँगी, ठीक है, लाइक करूँगी या शेयर करूँगी। इससे क्या होता है, इंस्टाग्राम को पता लगता है कि हाँ आप भी दूसरों के साथ एंगेज कर रहे हैं, ये अकाउंट जो है एक्टिव अकाउंट है। और 20 मिनट्स पहले हमने एंगेज करना है या अपने रेलेवेंट हैशटैग्स में जाना है। जैसे मुझे मार्केटिंग में सर्च करती हूँ, ठीक, सॉरी मुझे हैशटैग में जाना, टैग्स में जाना था, मार्केटिंग में मैं जाती हूँ। और जो शुरू के कुछ पोस्ट रैंक हुए हैं उनको क्या करना है, आपने जाके लाइक करना है और कमेंट करना है कोई भी, ठीक है। तो 20 मिनट्स जाके पहले आपने ये काम करना है, लाइक कमेंट। और कोई अच्छा सा कमेंट, ये नहीं कि फजूल सा, कोई ऐसा कि लोग उसको पढ़ें, लोगों की अट्रैक्शन वो करें, ठीक है। जब लोग वहाँ आपके आप कमेंट पढ़ेंगे तब वो आपकी कहाँ जाएंगे, प्रोफाइल पे जाएंगे और देखेंगे क्या क्या उसने पोस्ट किया हुआ है। अगर उनको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी होगी तो दे माइट फॉलो यू, राइट। इसी तरह जब आपने पोस्ट कर लिया, 20 मिनट्स आपने एंगेजमेंट किया, अब आपने पोस्ट कर लिया, ठीक है। पोस्ट करने के 20 मिनट बाद अगेन आपने एंगेजमेंट करनी है, डिफरेंट फर्दर हैशटैग्स में जाना है, लाइक 10-20 हैशटैग्स के साथ आपने ये गेम करनी है, ठीक है। जाके उनको पोस्ट कमेंट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, ठीक है। ये आपने काम करना है। एंड कोशिश करें कि या तो वो आपकी लैंग्वेज में हो, विच इज़ उर्दू मोस्टली, या कोई भी आपकी लैंग्वेज हो, मदर टंग में हो, या दूसरा वो इंग्लिश में हो। अब जैसे ये है तो इनके पास फॉलोवर्स भी इसी ज़बान के होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि देखें कमेंट भी सबने इसी लैंग्वेज में किया और हमें ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। तो हो सकता है चांसेस हैं कि अगर हम इंग्लिश में कमेंट करें तो हो सकता है इनको समझ नहीं आए। तो इट्स बेटर कि अगर हम अपनी ही लैंग्वेज में कमेंट करें या उन्हीं पेजेस पे कमेंट करें जो हमारी लैंग्वेज में हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्लाइंट को इस पे बात करते हैं कि सर्विस क्या क्या दे सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो अब हमने इंस्टाग्राम सीख लिया है,
ठीक है, काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट आपको इंस्टाग्राम सीख गए हैं। अब आपने क्लाइंट को सर्विस क्या क्या दे सकते हैं। आप उनका अकाउंट ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट कैसे करेंगे आप उनका अकाउंट पढ़ेंगे और देखेंगे अगर यूज़र नेम में उन्होंने कोई ऐसा कीवर्ड यूज़ नहीं किया हुआ जिसकी वो सर्विस दे रहे हैं, तो आपने जो है पहले तो आप यहाँ अपनी जो अकाउंट है उस पर जो है ऑप्शन देंगे या फ्रीलांसिंग के उसमें कि हम आपका अकाउंट ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट अब कैसे होगा, आपने जाना है उनके उस पर फीड पे, और यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ देखेंगे अगर उन्होंने यूज़र नेम में कीवर्ड यूज़ नहीं किया हुआ, जैसे ये अकाउंट किस बारे में शाउट आउट देते हैं, तो अगर यहाँ शाउट आउट्स का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ या प्रमोशन का, तो आपने जाके उसको एडिट करना है, राइट, आपने उसको चेंज करना है। दूसरी चीज़, आपने डिस्क्रिप्शन में बताना है, जो बायो है हमारा उसमें बताना है कि पहले तो आप पहली लाइन में ही एक्सप्लेन करेंगे कि जो पर्सन है वो क्या है, कौन है, ठीक है, या जो बिज़नेस है वो किस बारे में है। दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में आपने ये बताना है कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो, ठीक है। दूसरी लाइन में आपने ये बताना है क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और तीसरी लाइन में ये बताना है कि किस तरह उनको इससे हेल्प मिल सकती है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ, अब मेरी जो नेम है उससे क्या लग रहा है कि सोशल मीडिया मार्केटर हूँ मैं, आईजी कोच हूँ, इंस्टाग्राम का कोच, और FB एड्स रन करती हूँ। अब पहली लाइन में क्या है मैंने बताया हुआ मैं क्या देती हूँ, आई हेल्प ब्रांड टू ग्रो ऑर्गेनिकली और सोशल मीडिया। मैं ब्रांड्स की हेल्प करती हूँ कि वो ग्रो करें ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया पर। ऑर्गेनिकली इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल तरीके मैंने आपको सिखाया उन तरह से, किसी को पैसे दे के नहीं कि भाई हम 1,000 में इतने फॉलोअर्स ख़रीद लें, ये काम नहीं करना, ठीक है। ये फेक होता है, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। आपके पास फॉलोअर्स तो होते हैं लेकिन वो डमी होते हैं। डमी क्या होता है कि जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं वहाँ डमीज़ होती हैं ना, जैसे कोई क्लोथ्स की शॉप पे जा रहे हैं तो वहाँ डमीज़ होती हैं, उन क्लोथ्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, लेकिन ना वो चल सकती है, ना बोल सकती है, ना हंस सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसी तरह जो हम फॉलोअर्स बाय करते हैं वो मोस्टली डमी होते हैं। वो हमारे अकाउंट पे ना लाइक कर रहे होते हैं, ना शेयर कर रहे होते हैं, ना कमेंट कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो डमी होते हैं, ठीक है। दोज आर कॉल्ड एज डमी फॉलोअर्स। तो सिर्फ फॉलोअर्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन हमें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे फॉलोअर्स हमने नहीं ख़रीदने कभी भी कि जो क्या पेड फॉलोअर्स हमसे ख़रीद लें। चांसेस हैं कि उसमें 10% 20% जो है वो हमारे रियल फॉलोअर्स बन जाएं, वो भी चांस पे है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। जो फॉलोअर्स खुद फॉलो करते हैं वो ऑब्वियसली आपके पेज देख के ही फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वजह होती है इसलिए वो फॉलो कर रहे होते हैं, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने ये आपकी सर्विसेज हो गई, आपने इसको ऑडिट करना है। ऑडिट में आप सिर्फ यही करेंगे कि आपने यूज़र नेम चेक करना है, बायो उनकी अच्छे से सेट करके देनी है, प्रोफाइल अच्छी सी लगा देनी है, प्रोफाइल पिक्चर, और नाम अच्छा होना चाहिए। अब जो ये नाम है मेरा द डिजिटल अरीबा, सही। ट्राई कि यहाँ पे भी एक कीवर्ड यूज़ हो रहा हो, जैसे मैंने यहाँ डिजिटल का कीवर्ड लगाया हुआ अपने नाम के साथ, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज़ ट्राई टू स्टॉप या ट्राई टू इग्नोर फुल स्टॉप एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर और फुल स्टॉप से क्या होता है, ऐसा लगता है कि अकाउंट फेक है, ठीक। जैसे यहाँ मैं कुछ करती हूँ, इतनी ज़्यादा उसमें जो है ना नेचुरल चीज़ नहीं आ रही होती है, समहाउ लगता है फेक है। हाँ, जैसे कोर्ट्स के पेजेस हैं इस टाइप के तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर बिजनेस पेज, राइट। अगर कोई आप बिजनेस पेज स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर दैट, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उर्दू कोर्ट्स अंडरस्कोर डॉट डॉट, ये हैप्पी फेस टाइप का उन्होंने बनाया हुआ है, तो कोर्स वगैरह यूज़ करें तो इट्स ओके, बट डोंट यूज़ इट फॉर बिजनेस पेजेस। जैसे और देखिए यहाँ जितने बिजनेस पेज आपको दिख रहे हैं किसी पे भी अंडरस्कोर वगैरह कुछ यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। एक प्रॉपर नाम है।
तो ट्राई टू मेक इट लाइक दैट। ठीक हो क्या? अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक सर्विस तो आपने ये दे दी, ठीक है। एक और सर्विस आप क्या दे सकते हैं कि आप उनसे कहें हमें आपकी बिज़नेस के हिसाब से आपको हैशटैग्स फाइंड करके दूंगा, जो आपके हैशटैग्स 30-25 हैशटैग्स यूज़ होने हैं, आपके बिज़नेस के हिसाब से वो फाइंड करके दूंगा, जिन पे आपको हेल्प हो कि आप ग्रो कर सकें, राइट। ये दूसरी सर्विस हो गई। तीसरी सर्विस आप क्या करेंगे, उनसे कहेंगे मैं आपकी इंगेजमेंट बढ़ाऊँगा ग्रुप की, पोस्ट की। इंगेजमेंट कैसे बढ़ाएंगे आप, जैसे ही वो पोस्ट करती हैं, वही जो 20 मिनट्स वाला फॉर्मूला है, 20 मिनट्स पहले 20 मिनट बाद में, तो उनके पोस्ट करने से पहले आप 20 मिनट्स दूसरे अकाउंट के साथ, उनके रेलेवेंट अकाउंट के साथ इंगेज होंगे, उनके फॉलोअर्स के साथ इंगेज होंगे, और 20 मिनट बाद भी, राइट। तो ये 3 सर्विसेज आप दे सकते हैं, राइट। बाकी सर्विसेज मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अभी आपने इसको 3 सर्विसेज पे फोकस करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है अपनी। अब आपका काम ये है, आप कोई भी एक कीवर्ड निकालेंगे, ठीक है। जैसे कुछ भी यहाँ पे सर्च करना है आपने, कैट सर्च करते हैं या कुछ और, कोई भी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और जाना है और उनका नाम लिखना है एकदम आपने, ठीक है, उनका स्क्रीनशॉट लेना है, और आप वहाँ बताएंगे कि इनकी प्रोफाइल में क्या कुछ ऑडिट हो सकता है, या आपने 10 अकाउंट के साथ ये काम करना है, ठीक है। आपने ऑडिटिंग करनी, क्या प्रोफाइल पिक्चर चेंज होनी चाहिए, नाम में क्या मसला है, नीचे यूज़र नेम में क्या मसला है, ये आपका एक काइंड ऑफ असाइनमेंट है, ये आपने करना है, ठीक है। और क्या क्या मसले हैं, मतलब बायो और कैसे अच्छा बन सकता है, ठीक। दूसरी चीज़ आप हैशटैग मैं अभी दे दूँ के बाद में, अच्छा बहरहाल आपने ये काम अभी करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने एंगेजमेंट अपना जो भी आपने अकाउंट खोला है, जो मैंने आपको फर्स्ट उसमें लेक्चर में असाइनमेंट दिया था, उस पे आपने पोस्ट करनी है। अगर आप खुद पोस्ट नहीं बना सकते, इट्स ओके, आपने पोस्ट करनी है, दूसरे का पोस्ट उठा के उसको पोस्ट कर दें, लेकिन हैशटैग्स अपने सर्च करके आप उस पर यूज़ कर रहे होंगे, और सारे पोस्ट पे एक से हैशटैग यूज़ नहीं करेंगे, डिफरेंट करेंगे, राइट। जैसे यहाँ मैं लिखूँ उर्दू कोड्स, तो मेरे पास इसके भी टैग्स आ जाएंगे, देख रहे हैं। तो आपने अलग अलग हैशटैग्स यूज़ करने हैं, एंड मुझे रिजल्ट चाहिए आपके पेजेस पे, ठीक है। तो ये 2 काम अभी आपने करने हैं, ठीक। एक तो आप ऑडिट कर रहे हैं 10 प्रोफाइल्स, और अपने अकाउंट पे आप 10 पोस्ट डालेंगे और उन पे डिफरेंट हैशटैग्स लगा रहे होंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर बात कर रहे होंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और असाइनमेंट मुझे टाइम पे सबमिट कर दिएगा।